वेलकम फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस अड्डा 91 में। फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ें क्वेश्चन को और आंसर दें। द अर्ली प्रिडिक्टर ऑफ डायबिटिक नेफ्रोपैथी, मधुमेह अपवृक्कता का प्रारंभिक पूर्वानुमान क्या है? फ्रेंड्स बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। फ्रेंड्स सिंपल क्वेश्चन है और सभी पूछे गए क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी फ्रेंड्स आपका राइट होगा, माइक्रो एल्बुमिनूरिया। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट होगा। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें कि यूरिन में एल्ब्यूमिन की अत्यधिक कम मात्रा, यूरिन में एल्ब्यूमिन की अत्यधिक कम मात्रा के सिक्रेशन को माइक्रो एल्बुमिनूरिया कहा जाता है फ्रेंड्स। अर्थात 3 से यानी कि 30 मिलीग्राम एल्ब्यूमिन इन अ 24 आवर यूरिनरी स्पेसिमेन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स की डायबिटिक नेफ्रोपैथी को डायग्नोज करने, डायबिटिक नेफ्रोपैथी को डायग्नोज करने अथवा स्क्रीनिंग करने में स्पॉट यूरिन सैंपल में एल्ब्यूमिन का मेजरमेंट करना कॉर्नरस्टोन अथवा पहला कदम होता है। चलिए फ्रेंड्स हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 2 को और आंसर दें। फ्रेंड्स बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। उपवास में किसका स्तर बढ़ जाता है? अर्थात फास्टिंग में, अर्थात उपवास या व्रत रखने में, ठीक है, ये किसका स्तर बढ़ जाता है? फ्रेंड्स बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। हुज लेवल इंक्रीजेज ड्यूरिंग फास्टिंग, बताएं फ्रेंड्स क्या होगा राइट आंसर, गेस करें। उपवास अर्थात फास्टिंग में किसका स्तर बढ़ जाता है? तो ऑप्शन यहाँ पे आपके स्क्रीन पर हैं, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। फ्रेंड्स सिंपल क्वेश्चन है और सभी देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्योंकि कई कई बार पूछे गए क्वेश्चन है। और ऐसा नहीं कि फ्रेंड्स डेली नया क्वेश्चन बनता है, यही क्वेश्चन बार बार दोहराए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी आपका राइट होगा, कीटोन बॉडीज बनते हैं। ठीक है, उपवास में जो फास्टिंग में स्तर बढ़ जाता है तो फ्रेंड्स ये कीटोन बॉडीज का जो स्तर होता है वो बढ़ जाता है। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन देखते हैं कि भोजन अथवा अन्य न्यूट्रिशनल सपोर्ट के बिना, भोजन अथवा अन्य न्यूट्रिशनल सपोर्ट के बिना लंबे समय तक रहना फास्टिंग या फिर स्टारवेशन कहलाता है। ठीक है, लंबे समय तक भूखा जो रहना, इसे फ्रेंड्स कहा जाता है फास्टिंग या फिर स्टारवेशन। इसे एक प्रकार से फ्रेंड्स व्रत भी कह सकते हैं आप, उपवास भी कह सकते हैं, या फिर स्टारवेशन अर्थात इसे भूखमरी भी कहा जाता है। ठीक है, फास्टिंग के समय शरीर स्टोर किए हुए फैट, जब आप फास्ट रहते हैं फ्रेंड्स, आप रोज़ा रखते हैं या फिर आप जो व्रत, ठीक है, जो भी आप कहना चाहें फ्रेंड्स, फास्टिंग भी कह सकते हैं, रोज़ा भी कह सकते हैं, व्रत भी कह सकते हैं, उपवास भी कह सकते हैं। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि भूखे रहने की जो प्रक्रिया है, फास्टिंग के समय शरीर स्टोर किए हुए फैट, जो आपने फैट को स्टोर किया है फ्रेंड्स, आपके यहाँ एक एक्युमुलेट है या कलेक्ट हुई है, डोमिनेंट सोर्स ऑफ फ्यूल ड्यूरिंग फास्टिंग। तो ये क्या होती है फ्रेंड्स, ग्लाइकोजन और प्रोटीन का एनर्जी के रूप में उपयोग करता है। फास्टिंग के समय जब आप उपवास होते हैं उस समय क्या करता है, शरीर स्टोर किए हुए जो फैट होती है आपकी, उसको क्या करता है कि ग्लाइकोजन और प्रोटीन का एनर्जी के रूप में उसे इस्तेमाल करता है। ठीक है, जब आप भूखे रहते हैं तो वही आपकी जो एनर्जी होती है, जो फैट होती है फ्रेंड्स, वो क्या करती है कि वो भोजन के रूप में कार्य करना शुरू कर देती है। इसलिए आपको भूख का एहसास कम होता है। ठीक है, कभी कभी किसी को होता ही नहीं है। फैट के मेटाबॉलिज्म से कीटोन बॉडीज, फैट के मेटाबॉलिज्म से कीटोन बॉडीज जैसे कि एसिटोनो एसिटेट, एसिटो एसिटेट बनती है। इसलिए फास्टिंग के समय ब्लड में कीटोन बॉडीज का जो स्तर होता है वो बढ़ जाता है। चलिए फ्रेंड्स हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 3 को और आंसर दें। फ्रेंड्स बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। फैट्स के अधिक मात्रा में ऑक्सीडाइज्ड, अर्थात जिसे दहन कहा जाता है। ठीक है, फैट के अधिक मात्रा में ऑक्सीडाइज्ड अर्थात दहन होने पर, यानी कि ब्लड और यूरिन में कीटोन बॉडीज की मात्रा प्रकट होती है या हो जाती है। यह कंडीशन किससे संबंधित है? When fats are oxidized in large amount, ketone bodies appear in the blood and urine. This condition is related to, तो बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर, इसे आप क्या कहेंगे? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है।
बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, स्टारवेशन, अर्थात इसे फ्रेंड्स भूखमरी कहेंगे। ठीक है, स्टारवेशन मतलब होता है भूखमरी। ठीक है, भूखा रहना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 4 को और आंसर दें फ्रेंड्स। किसके गलत ऑक्सीडेशन से डीकेए अर्थात डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, ठीक है, जिसे डीकेए कहा गया है फ्रेंड्स। कभी कभी फ्रेंड्स ये शॉर्ट में लिखा रहता है, तो कुछ कैंडिडेट्स होते हैं, बहुत से ऐसे कैंडिडेट जिन्हें नहीं समझ में आता है, क्योंकि जो शॉर्ट फॉर्म में कुछ लिख देते हैं, अगर वहाँ पे अगर आगे क्वेश्चन के आगे उसका पूरा नाम ना लिखा जाए तो समझना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन के आगे भी पूरा नाम लिखना ज़्यादा बेहतर रहता है, जो आपके शॉर्ट फॉर्म होते हैं। ठीक है, कहा जा रहा है कि किसके गलत ऑक्सीडेशन से अर्थात डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में कीटोन बॉडीज का स्तर बढ़ जाता है। तो बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। द लेवल ऑफ कीटोन बॉडीज इंक्रीजेज इन डी के ए ड्यू टू दी रॉन्ग ऑक्सीडेशन ऑफ, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। गेस करें फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका राइट होगा, फैट। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट है, फैट। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 5 को और आंसर दें। पहले अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें फ्रेंड्स। कि कीटोन बॉडीज आर फाउंड इन यूरिन ऑफ पेशेंट विद अनकंट्रोल्ड डायबिटीज ड्यू टू, बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। पढ़िए क्वेश्चन को। अनियंत्रित मधुमेह के रोगियों के मूत्र में कीटोन बॉडीज निम्नलिखित कारणों से पाई जाती है। कीटोन बॉडीज आर फाउंड इन यूरिन ऑफ पेशेंट विद अनकंट्रोल्ड डायबिटीज ड्यू टू, गेस करें फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर, बताएं। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ ले पहले अच्छे से फिर आंसर दें। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका राइट होगा, इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स अभी आप ऊपर पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि अनियंत्रित मधुमेह के रोगियों में मूत्र में कीटोन बॉडीज निम्नलिखित कारणों में पाई जाती है, कारणों से पाई जाती है। तो इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, मेटाबॉलिज्म में फैट की जो बढ़ी हुई मात्रा होती है, इसके कारण फ्रेंड्स ऐसा होता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 6 को और आंसर दें फ्रेंड्स। क्या होगा इसका राइट आंसर, पहले अच्छे से पढ़ लें। एक पेडियाट्रिक पेशेंट, एक पेडियाट्रिक पेशेंट राइट लोअर लोब न्यूमोनिया से डायग्नोज हुआ है। एक पेडियाट्रिक पेशेंट राइट लोअर लोब न्यूमोनिया से डायग्नोज हुआ है। इस लंग फील्ड के ऑस्कल्टेशन पर नर्स कौन सी ब्रीथ साउंड को सुनने को एक्सपेक्ट कर सकती है फ्रेंड्स। तो बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। सिंपल क्वेश्चन है और सभी ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। A pediatric patient is diagnosed with right lower lobe pneumonia. What breath sounds should the nurse expect the hear on auscultation of this lungs field? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। बताएं, अच्छे से पहले पढ़ लें फिर आंसर दें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपका सी राइट होगा, क्रैकल्स। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। पढ़े क्वेश्चन नंबर 7 को और आंसर दें फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। पढ़ें अच्छे से क्वेश्चन को। एक इमरजेंसी में एडमिटेड पेशेंट को 28 यानी कि 28 ब्रीथ पर मिनट की रेस्पिरेटरी रेट का टेकिपनिया है। संभावित डायग्नोसिस क्या है, बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। एक इमरजेंसी में एडमिटेड पेशेंट को यानी कि 28 बीट जो पर मिनट की रेस्पिरेटरी रेट का टेकिपनोया है। संभावित डायग्नोसिस क्या होगा फ्रेंड्स। अ पेशेंट एडमिटेड ऑन यहाँ पे एडमिटेड इन एन इमरजेंसी हैज टेकिपनोया विद अ रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 28 ब्रीथ पर मिनट, द लाइकली डायग्नोस्ड इज। तो बताएं फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी आपका राइट होगा, न्यूमोनिया। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट है, न्यूमोनिया। एक्सप्लेन देख ले फ्रेंड्स यहाँ पे कि नार्कोटिक ओवरडोज और ब्रेन इंजरी के कारण आईसीपी बढ़ने से रेस्पिरेटरी रेट कम हो जाती है। क्या होती है आईसीपी, क्या होती है फ्रेंड्स,
इंट्राक्रैनियल प्रेशर होता है। ठीक है, नारकोटिक ओवरडोज और ब्रेन इंजरी के कारण क्या होता है कि इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ने से जो रेस्पिरेटरी रेट होती है वो फ्रेंड्स कम हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स, पढ़ लें इसे और आंसर दें। यूनिट में बेड्स तेजी से भर रहे हैं। एक कोई यूनिट है, अस्पताल है, उसमें क्या होता है कि जो बेड हैं वो तेजी से भर रहे हैं तथा बैक्टीरियल न्यूमोनिया वाले पेशेंट को एक यानी कि रूममेट होना है। ठीक है, यानी कि बैक्टीरियल न्यूमोनिया वाले पेशेंट को एक रूममेट होना है। रूममेट बिना इन्फेक्शन का पोस्ट सर्जिकल पेशेंट है जो नर्स को चाहिए। तो नर्स को फ्रेंड्स क्या चाहिए बताएं, क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। पहले अच्छे से पढ़ लें तभी आंसर दें। यूनिट यूनिट में जो बेड्स हैं वो तेज़ी से भर रहे हैं तथा बैक्टीरियल न्यूमोनिया वाले पेशेंट को एक रूममेट होना है। रूममेट बिना इन्फेक्शन का पोस्ट सर्जिकल पेशेंट है, तो नर्स को चाहिए फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आप ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, पहले आप ऑप्शनों को पढ़ लें अच्छे से तभी आंसर दें, जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, अच्छे से आप ऑप्शन को पढ़ें फिर आंसर दें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा। नोटिफाई द एडमिटिंग ऑफिस दैट द न्यू पेशेंट कैन नॉट बी हाउस्ड विद अ पेशेंट अंडर ड्रॉपलेट न्यूमोनिया। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट है। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन देखते हैं कि बैक्टीरियल न्यूमोनिया जैसे कि स्टेफिलोकोकस, बैक्टीरियल न्यूमोनिया जैसे कि स्टेफिलोकोकल व न्यूमोकोकल न्यूमोनिया के केस में ड्रॉपलेट द्वारा स्प्रेड को अवॉइड करने के लिए आइसोलेशन प्रिकॉशन अर्थात प्राइवेट रूम आवश्यक होता है। ड्रॉपलेट प्रिकॉशन में एडमिशन के दौरान ड्रॉपलेट प्रिकॉशन में यानी कि एडमिशन देने के दौरान को शॉर्ट क्लाइंट अर्थात अ क्लाइंट हुज बॉडी कल्चर कंटेन सेम ऑर्गेनिज्म टेक्निक को यूज किया जा सकता है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 9 को और आंसर दें फ्रेंड्स। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। निम्न में से कौन से एक डायग्नोस्टिक टेस्ट के द्वारा निम्न में से कौन से एक डायग्नोस्टिक टेस्ट के द्वारा न्यूमोनिया का डायग्नोसिस किया जा सकता है। न्यूमोनिया कैन बी डायग्नोस्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक टेस्ट। गेस करें फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर। निम्न में से कौन से एक डायग्नोस्टिक टेस्ट के द्वारा न्यूमोनिया का डायग्नोसिस किया जा सकता है। ऑप्शन यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड्स, तो बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट होगा, स्पुटम कल्चर एंड सेंसिटिविटी। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट होगा, स्पुटम कल्चर एंड सेंसिटिविटी। तो यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें फ्रेंड्स कि स्पुटम कल्चर से न्यूमोनिया स्पुटम कल्चर से न्यूमोनिया के वास्तविक कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म की पहचान हो जाती है, जबकि एक्सरे फिल्म केवल लंग कंसोलिडेशन को दिखाता है। ठीक है, जबकि जो एक्सरे फिल्म है फ्रेंड्स इससे केवल लंग कंसोलिडेशन को दिखाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 10 को और आंसर दें। नर्स एक एस्पायरेशन जो नर्स है वो एक एस्पायरेशन न्यूमोनिया की हाई रिस्क वाले मरीज की केयर कर रही है। नर्स एक एस्पायरेशन न्यूमोनिया की हाई रिस्क वाले मरीज की केयर कर रही है। निम्न में से कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन एस्पायरेशन न्यूमोनिया को रोकने के लिए सहायक होगा। बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। द नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट एट हाई रिस्क फॉर एस्पायरेशन न्यूमोनिया। Which of the following nursing intervention would help prevent aspiration pneumonia? तो बताएं फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए सभी पूछे गए क्वेश्चन है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो पूछा ना गया हो। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लें अच्छे से, समझ लें, फिर आंसर दें फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी फ्रेंड्स आपका राइट होगा। एलिवेट हेड ऑफ पेशेंट इन एट लीस्ट 45 डिग्री एंगल आफ्टर एंटरिंग फीडिंग। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट है। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें फ्रेंड्स। देखिए एक्सप्लेन पढ़ना इसलिए ज़रूरी हो जाता है, कभी कभी क्वेश्चन नहीं समझ में आते हैं तो फ्रेंड्स एक्सप्लेन से समझ में आ जाते हैं। ठीक है, और अदर भी क्वेश्चन आपको समझ में आ जाते हैं एक्सप्लेन पढ़ने से। तो पढ़ें क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पे एक्सप्लेन को अच्छे से पढ़ें।
गैस्ट्रिक कंटेंट फूड अथवा अन्य पदार्थों के इन्हेलेशन के कारण होने वाले न्यूमोनिया को एस्पायरेशन न्यूमोनिया कहा जाता है फ्रेंड्स। गैस्ट्रिक कंटेंट फूड अथवा अन्य पदार्थों के इन्हेलेशन के कारण जो होने वाले न्यूमोनिया को फ्रेंड्स एस्पायरेशन न्यूमोनिया कहा जाता है। माउथ केयर के दौरान तथा एंटरिंग फीडिंग के दौरान और तुरंत बाद में मरीज के हेड को कम से कम 45 डिग्री एलिवेशन करना इस समस्या के रोकथाम के लिए आवश्यक होता है। मरीज की फीडिंग के बाद पल्मोनरी टॉयलेट या पल्मोनरी हाइजीन, ठीक है, पल्मोनरी टॉयलेट या फिर पल्मोनरी हाइजीन नहीं देना चाहिए फ्रेंड्स। अर्थात कि कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि यहाँ पे फिजियोथेरेपी विद वाइब्रेशन टू रिमूव पल्मोनरी सिक्रेशन फॉर एयरवे यानी क्लियरेंस, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। पढ़ें इसे और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। न्यूमोनिया के मरीज को पूर्ण बेड रेस्ट की सलाह क्यों दी जाती है? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। जिसे फ्रेंड्स न्यूमोनिया हो जाती है उसे पूर्ण रूप से बेड रेस्ट की सलाह क्यों दी जाती है? वाई इज कंप्लीट बेड रेस्ट एडवाइज्ड टू अ न्यूमोनिया पेशेंट? तो गेस करें फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, टू रिड्यूस O2 डिमांड, ठीक है, टू रिड्यूस O2 डिमांड, ऑक्सीजन की डिमांड को फ्रेंड्स बढ़ाने के लिए, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट है। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लिए कि निमोनिया के मरीज में ऑक्सीजन की डिमांड को कम करने और एनर्जी को यहाँ पे कंजर्व करने के लिए कंप्लीट ब्लड के बेड रेस्ट की सलाह देते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे टू रिड्यूस, ठीक है, यहाँ पे कम करने के लिए और O2 डिमांड, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन की डिमांड को कम करने के लिए यहाँ पे बेड रेस्ट की आवश्यकता, बेड रेस्ट के लिए मतलब सलाह दी जाती है उसे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट है। और यहाँ पे अच्छे से आप, क्योंकि देखिए क्वेश्चन कभी कभी क्या होते हैं फ्रेंड्स कि नहीं समझ में आते हैं, ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन कन्फ्यूजन, अगर कन्फ्यूजन पैदा करते हैं तो आपको फ्रेंड्स एक्सप्लेन से क्वेश्चन समझ में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन आपका ए राइट होगा, टू रिड्यूस O2 डिमांड, ठीक है, ऑक्सीजन जो लेवल होता है, ऑक्सीजन के लेवल को कम करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बेड रेस्ट की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे निमोनिया के मरीज में ऑक्सीजन की डिमांड जो होती है उसको कम करने और एनर्जी को कंजर्व करने के लिए कंप्लीटेड बेड रेस्ट की सलाह देते हैं, क्योंकि निमोनिया में लंग पहले ही कंसोलिडेट होते हैं। क्या होते हैं? निमोनिया जो लंग्स होते हैं, आपके फेफड़े होते हैं, वो पहले से ही कंसोलिडेट होते हैं। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 12 को और आंसर दें। एक न्यू बॉर्न के नाक पर छोटे सफ़ेद पिन के आकार के स्पॉट है। एक न्यू बॉर्न के नाक पर छोटे सफ़ेद पिन के आकार के स्पॉट हैं, जिन्हें नर्स जानती है कि यह सेबेसियस ग्लैंड के सिक्रेशन के रुकावट, नर्स जानती है कि यह सेबेसियस ग्लैंड के सिक्रेशन के रुकावट अर्थात रिटेंशन के कारण हुए हैं। जब नर्स इस ऑब्जर्वेशन को अपने रिकॉर्ड में चॉटिंग करेगी तो किस नाम से लिखेगी फ्रेंड्स? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड्स। अ न्यू बॉर्न हैज स्मॉल वाइट पिन साइज्ड स्पॉट ऑन द नोज which the nurse knows are caused by the retention of the secretion of the sebaceous gland. When the nurse chart this observation in her record, she will write it by what name? तो बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी राइट होगा, मिलिया, ठीक है। इसे जो नर्स है वो इसे मिलिया के नाम से लिखेगी। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट है। एक्सप्लेन देख लें कि वाइट पिन हेड के आकार के नोज, चेक और फोरहेड पर पाए जाने वाले सिस्ट को सेबेसियस ग्लैंड में सीबम और रिटेंशन से होते हैं। व्हाइट पिनहेड के आकार के नोज, चीक और फोरहेड पर पाए जाने वाले सिस्ट जो सीबेसियस ग्लैंड में सीबम के रिटेंशन से होते हैं उन्हें मिलिया व मिल्क स्पॉट कहा जाता है। दे क्लियर विद इन 4 वीक ऑफ बर्थ, ठीक है, ये क्या होते हैं कि क्लियर हो जाते हैं फ्रेंड्स विद इन 4 वीक ऑफ बर्थ, बर्थ के जो जन्म के 4th वीक के अंदर ही ये क्लियर हो जाते हैं फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 13 को और आंसर दें। डिस्टेंडेड sebaceous gland which appearance as white dots on nose and face of newborn। फैली हुई वसामय ग्रंथियां जो नवजात शिशु के नाक और चेहरे पर सफ़ेद बिंदुओं के रूप में दिखाई देती हैं उन्हें क्या कहा जाता है फ्रेंड्स?
बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। अभी आप पढ़ भी चुके हैं, तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए इसे मिलिया कहा जाता है, तो ऑप्शन डी आपका राइट होगा। ठीक है, क्या होता है फ्रेंड्स, इन्हें मिलिया कहा जाता है। ठीक है, फैली हुई जो वसा में ग्रंथियां होती है नवजात शिशु के नाक और चेहरे पर सफेद बिंदुओं के रूप में दिखाई देती है, उन्हें मिलिया कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर, पढ़ें इसे और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। जन्म के समय इन्फेंट जिस ग्रे व्हाइट मैटर से कवर्ड होता है उसे क्या कहा जाता है। जब बच्चा पैदा होता है या जन्म के समय, ठीक है, जन्म के समय क्या होता है फ्रेंड्स, जो बच्चा होता है वो जो इन्फेंट है वो जिस ग्रे व्हाइट मैटर से कवर रहता है, ढका हुआ रहता है, उसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स। द ग्रे व्हाइट मैटर with which the infant is covered at the time of birth is called। तो फ्रेंड्स इसे क्या कहा जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है, कई बार आप पढ़ चुके हैं। जन्म के समय इन्फेंट जो इन्फेंट होता है फ्रेंड्स, शिशु होता है, वो जिस ग्रे व्हाइट मैटर से कवर होता है उसे क्या कहा जाता है। तो इसे देखिए फ्रेंड्स वर्निक्स कैसियोसा कहा जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा, वर्निक्स कैसियोसा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट है। अब एक्सप्लेन देख लें यहाँ पे कि इंट्रायूट्राइन लाइफ में फेटस के ऊपर पाई जाने वाली ग्रे व्हाइट रंग की प्रोटेक्टिव सिबेसियस कवरिंग को वर्निक्स कैसियोसा कहा जाता है। इंट्रायूट्राइन लाइफ में फेटस के ऊपर पाई जाने वाली जो ग्रे व्हाइट रंग की जो प्रोटेक्टिव एसिबेसिस कवरिंग होती है फ्रेंड्स, या कवर की जाती है, जिसे कवरिंग की जाती है फ्रेंड्स, उसे वर्निक्स कैसुसा कहा जाता है। डिलीवरी के बाद इसे उतारना आवश्यक नहीं होता है। क्या होता है, डिलीवरी के बाद इसे उतारना आवश्यक नहीं होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स। कोई भी क्वेश्चन आपको ना समझ में आए फ्रेंड्स, ठीक है, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 8009031680। फ्रेंड्स अदर भी कोई क्वेश्चन हो, अदर कोई क्वेरी हो, तो आप हमारे इसी ग्रुप पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और फ्रेंड्स इसमें फ्रेंड्स जुड़ने के बहुत से फ़ायदे हैं फ्रेंड्स। कोई भी अपडेट होती है हम इसी पे देते हैं फ्रेंड्स। अगर लाइव क्लासेस भी चलती है तो हम इसी ग्रुप पर लिंक देते हैं, जिससे कि आप डायरेक्ट लाइव हो सकते हैं फ्रेंड्स। अगर कोई भी कैंडिडेट है इंटरेस्टेड है अगर जुड़ने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप पर, तो फ्रेंड्स आप हमें हाई लिखे अपना नाम अपनी क्वालिफिकेशन आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, और जैसे ही लाइव क्लास स्टार्ट होगी आपको ग्रुप में लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्ट लाइव हो सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।